नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं का 4th लेसन के 6 क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे आगे पाठ से संवाद। पहला क्वेश्चन, फ्लैशबैक तकनीक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के दो उदाहरण दीजिए। आपने कई फिल्में देखी होंगी। अपनी देखी किसी एक फिल्म को ध्यान में रखते हुए बताइए कि उनमें दृश्यों का बंटवारा किन आधारों पर किया गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लैशबैक तकनीक वह होती है जिसमें अतीत में घटी हुई किसी घटना को दिखाया जाता है, यानी जो पहले की घटना होती है उसे दिखाया जाता है, प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखा देते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक है जिसमें आगे आने वाले समय में जो घटना होगी उसके बारे में दिखा देते हैं। पाठ्य पुस्तक आरोहा की कहानी। गलता लोहा में मोहन जब घर से हंसुबे की दार लगवाने के लिए शिल्पकार टोले की ओर जाने लगता है तो वह फ्लैश बैक में चला जाता है और उसे याद आ जाती है स्कूल में प्रार्थना करना। इसी कहानी में मोहन का लखनऊ पहुंचकर मोहल्ले में सबके लिए घरेलू नौकर जैसा काम करना। गलता लोहा कहानी में ही मोहन को जब मास्टर त्रिलोक सिंह ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाकर उस पर बहुत आशाएं लगाई रखी थी, उस समय मोहन फ्लैश फॉरवर्ड में जाकर सोच सकता है कि वह एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है। उसके पास अनेक लोग अपना काम करवाने आए हैं। मोहन जब लखनऊ पढ़ने जाता है तो वहाँ की भीड़ भाड़ देखकर फ्लैश फॉरवर्ड में जाकर सोचता है कि वह भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बस में बैठकर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा है। शोले फिल्म की बीरू का टंकी पर चढ़ना, धन्नों का टांगा चलाना, गब्बर सिंह का पहाड़ियों पर अपने साथियों के साथ वार्तालाप, डाकुओं से लड़ाई आदि दृश्य घटनाओं के आधार पर बदल जाते हैं। आगे करेंगे, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों। पटकथा लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है या रखना चाहिए। इसमें फिल्म निर्माण में सफलता मिलती है। किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखा जाए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं, यानी उसका आधार क्या है, किन आधारों पर हम उसका बंटवारा कर सकते हैं। प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख आवश्यक होना चाहिए, यानी जो भी घटना होती है उस घटना के कौन से स्थान पर हुई है उस स्थान का नाम उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमरा, बरामदा, पार्क, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, सड़क, भी किस जगह पर जो घटना हुई है, कमरे में हुई है, बरामदे में हुई है, पार्क में, बस स्टैंड, हवाई अड्डा या सड़क पर हुई है, उसका दृश्य दिखाना उसमें ज़रूरी होता है। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए। जो दृश्य का संकेत होता है, समय का संकेत किस समय हुई है वो भी उसमें दिखाना ज़रूरी होता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात कब हुई है वो भी दिखाना उसके लिए ज़रूरी होता है।
प्रत्येक दृश्य के साथ यह सूचना देनी भी आवश्यक है कि वह घटना खुले में अथवा बंद स्थान पर हो रही है। कौन से स्थान पर हो रही है? पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के आरंभ में देने चाहिए। जो पात्र होते हैं उसकी गतिविधियां क्या है, उसके संकेत क्या है, प्रत्येक दृश्य में उसके आरंभ में शुरू से देना चाहिए। जैसे रजनी चपरासी को घूर रही है, चपरासी मज़े से स्टूल पर बैठा है, साहब मेज़ पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है। आगे नंबर 6, पात्रों के संवाद बोलने के ढंग से निर्देश भी दिए जाने चाहिए। जो पात्रों के संवाद हैं, वाद विवाद होते हैं, बोलने के ढंग के निर्देश, कैसे बोलना है उसका निर्देश भी देना चाहिए। जैसे रजनी अपने में ही बुनाते हुए। प्रत्येक दृश्य के अंत में डिलॉवस, फेड आउट, कट्टू जैसी जानकारी आवश्यक देनी चाहिए। इससे निर्देशक, एडिटर आदि निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को बहुत सहायता मिलती है। ये थे हमारे प्रश्न पाठ के संवाद में कंप्लीट हो चुके। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और लिखना भी है। आगे वाली वीडियो हम आगे डालते रहेंगे और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।